फादर। सो मेरे पास ऑलरेडी पासपोर्ट है और मैंने डिसाइड किया मैं 3 दिन के अंदर 200 कंट्रीज घूमने वाली हूँ। तो अगर आपको भी घूमना तो चलिए मेरे साथ, चलते हैं साथ। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप भी बात की और चल सकते हैं और साथ में कुछ लोगों से बात करते हैं। सो आई हैव अबूका विद मी, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इतनी धूप हो रही है, स्टिल ही इज सजेस्टिंग टू एवरीबडी। सो वी हैव टू से थैंक यू टू दीज पीपल, दे आर so hard working. Thank you. So Zori is with me and she is very hard working. Hi Zori. How was your experience with Expo? How was my experience? Yeah. It was amazing to know all these countries. Yeah. Everyone should actually go to these pavilions and collect 192 stamps. Please, you have only 2 days left. Come soon. Bye. So मैं अब जा रही हूँ अंदर की तरफ, सस्टेनेबल सिटी, और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आज मेरा टारगेट है कि मैं ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ टू 40 कंट्रीज़ एक्सप्लोर करूँ मेरे भाई के साथ। तो चलिए मेरे साथ, और बहुत भीड़ है। और द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आपके पास मीडिया का कार्ड है तो आपको कोई परेशानी है ही नहीं, आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी एंड यू विल गो ईजिली। लुक एट दिस, कोई भीड़ नहीं है। तो चलिए मेरे साथ। बेनिफिट्स मीडिया के कार्ड, थैंक यू सो मच, यू आर हेल्पिंग एवरीबॉडी। तो मेरे को लगे थे हार्डली 1 मिनट यहाँ आने में, बिकॉज मेरे पास है मीडिया कार्ड जैसे मैंने आपको बताया। बट मेरा भाई और भाई का फ्रेंड अभी भी, उनको ऑलरेडी 15-20 मिनट्स हो गए जिससे मैं वेट कर रही हूँ उन लोगों का। बट कोई बात नहीं, तब तक मैं आपको थोड़े से व्यूज़ दिखाती हूँ, थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ कि कौन कौन से पेवेलियंस हम लोग जाने वाले हैं। आज हम सस्टेनेबल सिटी कवर करने वाले हैं। और देखो मेरा भाई आ चुका है, ये रहा मेरा भाई, इसने बहुत टाइम लगाया, 20-25 मिनट लगाई, ये आ चुका है। माय व्यूअर्स, गुड। और ये देखो, ये आपको पैकेट दिख रहा है क्या? सारा घर का खाना। घर का खाना सुबह 5 बजे उठ के बनाया इसके लिए। जरा दिखा दो क्या क्या है घर के खाने में। सो घर के खाने में है मेरी फेवरेट पूरियाँ, कढ़ाई पनीर, बिरयानी, यस इट्स फ्राइड राइस एंड बैगन का भरता एंड पानी। देखा इसकी खुशी, सुबह 5 बजे उठ के बनाए ये सब चीजें। और स्पेशल थैंक्स टू पूजा, मेरी जो मेड है, ओ माय गॉड, शी हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू पूजा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तेरा दोस्त का है? यू नो व्हाट, मेरे साथ है रियाज भैया जो है केरला से। हेलो जी, क्या हाल है? मेरे व्यूअर्स को हाय बोलो, सब आपको देख रहे हैं ऑलरेडी। And how was your experience till now? Very nice. Very nice, मजा आया? बहुत मजा गर्मी आया। तो बहुत है, I'm sure। लेकिन गर्मी की बात नहीं है, लेकिन इतना देखो इतना रश है इधर जी, जी, कि ये गर्मी आप लोग नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं। मजे के सामने गर्मी नहीं देखते हैं। और अभी पता है, मैंने भैया से ही एडवाइस दी है कि भाई मेरे पास है सिर्फ 3 दिन जिसमें मेरे को 198 कंट्रीज करनी है। और ये जो भैया इन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जा रहे हैं? स्लोवेनिया। I can feel the Slovenia. तो चलिए अब चलते हैं लिथुआनिया की तरफ। ऑर्गेनिक फूड। ये आप यशु को देखो, ये यशु का दोस्त बिजी है। ये वाला पेवेलियन कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
I think they are famous in for painting. So just now I got to know कि they are famous for not only painting, handmade चीज़ें, stones and handmade चीज़ें, art के लिए they are very very famous. तो मेरा लग चुका है stamp. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Bye. It's my last day. It's very nice. Yeah. Sorry, excited. I'm sure you had great fun. Oh, we will miss you. ओ देखो कितना प्यारा है. ये देख अच्छा है ना? भाई देख बंदूक. तो चलिए अंदर. वेलकम टू स्वदेश फॉरेस्ट. तो चलिए मेरे साथ. तो हम लोग स्वदेश फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं. फॉरेस्ट में और आप देख सकते हो यहाँ पे लकड़ियाँ ही तो मैं आपको बता दूँ ये जो कंट्री है ये है यूरोप में और यहाँ पे 70% अभी भी फॉरेस्ट है. इमेजिन 30% में लोग रहते हैं और 70% में फॉरेस्ट है. तो इट्स रियली नाइस. जब भी मैं जाऊँगी यूरोप सो आई विल डेफिनेटली गो दिस हेयर एज वेल. इमेजिन ये लोग कितने 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 ज़्यादा प्योर नेचुरल एयर होगी, कितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी इस कंट्री में. तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं. सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट में ब्राज़ील. तो चलिए ब्राज़ील चलते हैं. So guys, I already reached to Brazil and Shan is with me and he is going to explain about Brazil. Hi Shan, lovely meeting you. Welcome So to can you Brazil. please come this side and explain to my viewers? This week we are celebrating as the Energy Sustainability Day. So we have a company called Itaipu, one of the largest company in Brazil, which is focusing on a hydroelectrical power system, which they can supply for the whole globe for 45 days. This is one of the largest company which is located in the Brazil border with the Paraguay. So it's a collaboration with the Brazilian government and Paraguay. So Fantastic. So you can go to the upstairs, there is more to see. You can see regarding the electric cycling and hydropower system of Brazil. Like how to get the energy. So basically Energy, we your are cycling on the hydrochemical system, hydropower. We are using the water. We have one of the biggest dam in the South so America. where you are generating electricity. Yeah, exactly. We are generating electricity and we are distributing for more than 5 countries in the South America, including Paraguay, including Brazil, Argentina, and Bolivia, and Casano. Fantastic. Thank you so much. It's really lovely and I will see you soon. Have a wonderful day. तो मैं आपको दिखा दूँ पानी से बनती है, हम सबको पता है बिजली. और देखो यहाँ पे पानी ही पानी है. ये देखिए जो है ये फेमस है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. राइट, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाती है यूजिंग वाटर. यूजिंग वाटर. तो मेरा भाई जो है वो गाइड है, वो एक्सप्लेन करता रहेगा. मैं इस चीज़ में थोड़ा सा वीक हूँ.
what he is doing. So what we are going to do here? What happens is Itaipu is located between Brazil and Paraguay. So there's this dam. It is known as Itaipu. So they watch about the Itaipu's history, the nature of Brazil, and so many beautiful things. What actually happens is in this interesting video, since it's virtual reality, Yes. what you get to see is you're on top of a cliff and there's construction everywhere. So you're on top of the construction building and you'll feel like you're gonna fall because it's virtual reality. So it's kind of interesting video. I'm sure. Oh my God! So I can feel myself like I am somewhere and I can fall down. Yes. So I can experience that. Yes. Fantastic. You'll see that you're coming from a helicopter and then it's getting zoomed in. Like it's virtual reality. So once you see it, you'll feel it more better way. Fantastic. So Brazil, what I understood just now, Brazil is very famous for to create energy, to create electricity, right? Yes. So through water, through hydro. Yes. So that's what they are famous. Yes. Yeah. So worldwide they Actually spread. not Brazil, but Itaipu. Its main thing is Itaipu because Itaipu is okay. Itaipu is the dam located between Brazil and Paraguay. अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं एकदम अलग ही दुनिया में हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहाँ हूँ. बीच पे पेड़ पौधे हैं और एक अलग ही चीज़ है जहाँ मैं उड़ रही हूँ और वर्चुअल दुनिया में हूँ. मज़ा ही आ गया. वेरी वेरी नाइस ब्राज़ील. तो अभी आपने जो देखा वो मेरा एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग था यार. ब्राज़ील भी मैं जाने वाली हूँ शोनू को बोल के. Look at this! तो मेरा ब्राज़ील भी हो गया है कवर. तो थैंक यू भैया. तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर. ब्राज़ील में फर्स्ट फ्लोर भी है और फर्स्ट फ्लोर पे अब हम लोग जा रहे हैं. तो अभी हम जा रहे हैं लोग अब ऊपर. मेरा भाई के फ्रेंड सब लोग मेरे साथ हैं और इन दोनों के भी मज़े आ रहे हैं मेरे थ्रू क्योंकि इनको प्राइवेट थी. कवर हो जाएंगे एक साथ. तो ऊपर पहुँच गए. लुक एट दिस. So everyone is going to come with me for Brazil. Ding ding ding. Fantastic. Look at the crowd, Brazil crowd. Everyone is very very excited. They wanted to see exactly what is going on in Brazil. Look at the crowd. I'm so excited. तो एक्चुअली ब्राज़ील में वो एक्सपीरियंस कराने वाले हैं कि माउंटेन लगा के और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है. पानी नीचे हमने देखा था और यहाँ पे वो एक्सपीरियंस कराएंगे डिजिटल वे में, वर्चुअल वे में. एंड जिसकी वजह से ये है यहाँ पे डार्क जो आपको दिख रहा है चारों तरफ है स्क्रीन. सो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचेंगे यहाँ स्क्रीन मिलेगी बट आई एम गेटिंग लेट. तो मैं यहीं से बाय बाय कर देती हूँ और नेक्स्ट पेवेलियन में चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और पेवेलियन बहुत सारे मुझे कवर करने हैं. बाय एवरीबॉडी. बाय 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 बाय. सो ये है मेरा ब्राज़ील का एक्सपीरियंस जो मैंने किया और अभी भी मेरे को यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा. और वास भी यहाँ होती तो बहुत खुश होती बिकॉज़ मेरी बेटी को पानी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और वो यहाँ पे मज़े से मस्ती कर रही होती. एंड कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट पेवेलियन में चलते हैं. नेक्स्ट पेवेलियन में देखते हैं क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हैं. एंड आई एम सो हैप्पी. आई वांटेड टू से थैंक यू टू माय मैनेजर, थैंक यू टू माय कंपनी. दे अलाउड मी टू कम टू Expo 2020 and give me chance to explore all the countries. Woo!
global real estate rocks. First of all, you're looking so active. Sorry? You are looking so active. Yeah, thank you. So can you please tell me about this country and what is the famous? So this is the map. Azerbaijan, it's neighbor to Russia, Georgia, Armenia, Turkey, and Iran. And Okay. from this part is the Caspian Sea. Okay. Of course, the capital it's Baku. Okay, Baku. Yes, Baku. And here you have Azerbaijan between Europe and Asia. So we are in the middle. So Asia is here, India, Europe is here, and it's in the middle. You have Dubai is here. Dubai. So it's very close. Dubai people, we can explore this. So more you spend, more you get information about Azerbaijan. Okay. So what she said, these are the flowers और हर flower का एक individual story है और वो story आपको पता चलेगी यहाँ पे. That's really really amazing and touch. So ये जो दिख रहे हैं ये आपको ये फ्लावर्स हैं, ये अलग अलग फ्लावर्स हैं और हर फ्लावर की एक स्टोरी है. तो इसके लिए तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वो हम सब लोग गूगल करेंगे. बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर दिस कंट्री. सो आई ऑलरेडी रीच टू अज़रबैजान. मैंने आपको जैसे दिखाया, इनकी जो फेमस हैं वो है कारपेट. फूड फेमस है एंड फूड, कारपेट, डांस और कुछ प्लांट्स हैं जिनकी इंडिविजुअल स्टोरीज़ हैं. तो आप देखेंगे चारों तरफ से तो ये प्लांट हैं, तो वो जैसे हम उनको टच करेंगे, यहाँ पे एक सिस्टम लगाया हुआ है, जैसे ही टच करेंगे और वैसे ही आपको एक स्टोरी पता चलेगी वो कितना पुराना प्लांट है और उसके पीछे क्या स्टोरी है. तो एंड ये जो कंट्री है ये यूरोप और एशिया के बीच में है, दुबई के बहुत पास है और इसकी जो तो हाँ इतना मुझे पता है. तो चलिए देखते हैं क्या क्या है. तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, अज़रबैजान पवेलियन के अंदर में हूँ और ये यूरोप एंड एशिया के बीच में है, दुबई के बहुत पास है. एंड फेमस चीज़ें क्या क्या हैं, ये लोग कारपेट बनाते हैं, हैंडमेड कारपेट. फूड बहुत फेमस है इस कंट्री का. इसके साथ साथ फूड बताया था, डांस बताया था फेमस है और कुछ प्लांट्स है जिस प्लांट्स की स्टोरीज़ हैं. सो दैट्स इट. सो दिस इज़ व्हाट दे सेड टू मी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पवेलियन की तरफ. एंड अच्छा लगा मुझे, कभी मौका मिलेगा तो पक्का मैं जाऊंगी अज़रबैजान. बाय बाय. अमेजिंग. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं.